गुजरात और हिमाचल के नतीजों के विश्लेषण के लिए दिन भर हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स रहेंगे। खास तौर पर वो एक्सपर्ट्स जो गुजरात को बहुत बारीकी से जानते हैं, हिमाचल को समझते हैं, राजनीतिक हलचलों में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, किसके दावे कितने खोखले हैं और किसमें कुछ दम है, जानते हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार गुजरात और हिमाचल प्रदेश से बरकरार रहेंगे। तो ये जो सेट आपके सामने नजर आ रहा है, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है क्लॉक टावर हिमाचल प्रदेश की शिमला की मॉल रोड का, और दूसरी ओर आपको सोमनाथ मंदिर का सेट नजर आ रहा है गुजरात का। अब इन दोनों ही सेट्स पर जो हमारे मेहमान बैठे हैं, जरा उनका परिचय आपसे हम करा दें। सबसे पहले मनोज जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सिफोलॉजिस्ट भी हैं, इन्होंने भी सर्वे किए हैं, अपने सर्वे पर ये कायम भी हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं और हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही जगहों पर काफी समय उन्होंने दिया है। प्रशांत गढ़वी जी गुजरात को समझते हैं अच्छे से, खास तौर पर अहमदाबाद से हमारे लिए यहां पर आए हैं आप तक गुजरात के चुनाव का विश्लेषण करने के लिए। और हमारे साथ दूसरी ओर हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर इस वक्त मौजूद हैं, और निर्णय हर पार्टी का अंदरूनी असेसमेंट क्या है गुजरात के अंदर वो भी जानते हैं, और जमीन की हकीकत क्या है उस पर भी उनकी नब्ज है। विजय पटेल जी हमारे साथ हैं, विजय भी हमारे साथ खास तौर पर आज की इस कवरेज से जुड़ने के लिए गुजरात से आए हैं। रिमझिम गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, गुजरात आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए। और हमारे साथ ही अमित, पूजा और प्रिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत अगर करें गुजरात के चुनावों को लेकर के, तो निर्णय कल जो एमसीडी के नतीजे आए हैं, खास तौर पर आम आदमी पार्टी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो जीत दिल्ली में मिली है 15 साल के बाद बीजेपी को हरा करके, 27 साल के बाद गुजरात में बीजेपी का शासन अगर बरकरार भी रहे तो भी आपने अरविंद केजरीवाल को सुना 15% वोट भी मिलेगा तो पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट उनका आखिरी स्टेटमेंट जो है वो तो दिख रहा है कि अब उन्हें रियलिटी का एहसास हो चुका है, क्योंकि जब वो गुजरात में उतरे थे उसके बाद से आपने देखा होगा लगातार वो ये कह रहे थे कि इस बार हम परिवर्तन ला करके ही रहेंगे। और जिस प्रकार से प्रचार किया, जिस प्रकार से हाइप क्रिएट हुआ सोशल मीडिया पे, हम लोगों को ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कोई असर दिख नहीं रहा था। जब हम ग्राउंड पे उतरे और देखा अलग अलग इलाकों में घूम करके, तो हमने देखा कुछ पॉकेट्स में ज़रूर आम आदमी पार्टी का असर दिख रहा है, वो भी वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस करना शुरू कर दिया था, और वो ज़्यादातर वो लोग थे जो बीजेपी से या कांग्रेस से या फिर जो लोकल पार्टीज़ हैं अलग अलग रीजन की, वहाँ से टूट करके उनके साथ जुड़े थे। ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनका कहीं अपने इलाकों में प्रभाव ज़रूर दिख रहा था। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली जैसा कुछ आम आदमी पार्टी गुजरात में कर पाएगी, तो मुझे नहीं लगता। और जहाँ तक वोट शेयर की बात है जी, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्हें वोट तो मिलेंगे, क्योंकि 182 सीटों पे लड़ रहे हैं। हालांकि 2 उम्मीदवार उनके बैकआउट कर गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि करीब करीब 10 से 12% का वोट शेयर तो वो ले पाएगी। ठीक है, चलें, आप 10 से 12 कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद अपने मुख से 15 से 20% की बात कर रहे हैं। और आप दावों में देखें तो बीजेपी 150 प्लस की बात करती है, गुजरात के कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 2/3 बहुमत से लौटेंगे इस बार, अत्याचार बहुत हुआ, इस बार परिवर्तन होगा। और परिवर्तन वाली घड़ी भी आपने देख ली, काउंटडाउन शुरू कर दिया है देवेंद्र कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर। उम्मीद हो कांग्रेस पार्टी को, ऐसा लग नहीं रहा है। और पिछला परफॉर्मेंस भी दोहराने का भरोसा उनके पास हो, ऐसा किसी भी नेता से बातचीत कीजिए तो वो समझ में नहीं आ रहा है। कल भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से हमने बातचीत की थी और इस बाबत की, और हम लोगों का सवाल यही था कि कांग्रेस पार्टी जोर लगाते हुए दिखी क्यों नहीं। वो सारा ठिकरा इस बात पे फोड़ रहे थे कि हमारे खिलाफ नैरेटिव बना दिया जाता है। और ये सिंपल सी बात है कि किसी भी चुनाव में नैरेटिव बनाने का ही खेल होता है, और वहाँ पर अगर आप खुद अपना नैरेटिव बना नहीं पा रहे हैं या दूसरे नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं या कम से कम नज़र नहीं आ रहे हैं काउंटर करते हुए, तो वो सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक दल की होती है। और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ऐसा लगा कि एकदम से उसने छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है इस पूरे चुनाव को। उनसे ज़्यादा उत्साह में आम आदमी पार्टी के लोग दिख रहे थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में कुछ भी ऐसा था नहीं जिस कारण से वो वहाँ पे जाएं, सिवाय इस बात के कि उन्हें एक उम्मीद थी कि इसके सारे हम सनसनी पैदा कर सकते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से आप देखें तो पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी की एक तरह से नाक में दम कर दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, तब भी उस चुनाव में 100 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार पाई थी। तो उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को इस बार ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगाते हुए नजर नहीं आई। और बीजेपी के नेता इस बात को लेकर कम से कम चिंता में दिख रहे थे कि सामने से अगर चुनौती मिले तो हमारे वोटर्स के अंदर भी उत्साह है। वो चुनौती मिलती नजर नहीं आ रही थी। हैरानी इस बात की थी कि इस बात को लेकर बीजेपी नेता चिंतित और वोट परसेंटेज में वो बात झलकी भी, क्योंकि वोट कम पड़ा, कुछ प्रतिशत कम पड़ा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि कोई अंडर करंट होता है, कई बार उसको पत्रकार नहीं पकड़ पाते हैं, सिस्फोलॉजिस्ट भी नहीं पकड़ पाते हैं। मनोज जी, कोई साइलेंट चुनाव हो जाता है तो अगर किसी के खिलाफ कोई सेंटिमेंट बना हुआ, मान ले बीजेपी के खिलाफ, तो कांग्रेस को जैसे देवेंद्र कह रहे हैं नहीं बहुत जोर लगाती नजर आई, लेकिन क्या ऐसी कोई बात है कि अनपेक्षित जीत आ जाए किसी की? जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ दोनों स्टेट में, हिमाचल हो या गुजरात हो, दोनों जगहों में कुछ ऐसा परिवर्तन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जैसे निंडे ने अभी बताया कि आम आदमी पार्टी का वहाँ पे कोई ऐसा जनाधार जमीन पे नहीं दिखा था, और हम लोगों ने शुरू से आपके चैनल पे बोलते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक माहौल बनाया है, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा यदि किसी को होगा तो कांग्रेस को होगा। कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध कोई माहौल बना नहीं पाई थी वहाँ पे। आम आदमी पार्टी गई, चाहे जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया, और सरकार के विरुद्ध जो माहौल बना वो सारे वोट चले गए कांग्रेस को, और यही कारण कि आज कांग्रेस वहां पे खड़ी दिख रही है और उसको वोट आते हुए आम आदमी पार्टी कांग्रेस ही कन्विंसिंग कर रही थी? नहीं, वो नहीं कर रही थी, पब्लिक के साथ ऑप्शन नहीं था ना। उसको लगा, देखिए, नेता को ले आना और एक कार्यकर्ता को खड़ा कर देना, ये दोनों में अंतर होता है। आम आदमी पार्टी आज अपने नेताओं को लेकर आया है दूसरे पार्टियों से, और अपने अंदर डाला है। अगले चुनाव में इसके लिए कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। जहां तक वोट परसेंटेज की बात है तो मेरा मानना है कि 7-8% से ऊपर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, और 3 और 4 सीटों के बीच में ही उनका जो भी मुकाबला है, चाहे वो 3 जीत जाए, 1 जीत जाए, और 0 का भी मैंने संख्या आपको शुरू से याद दिला रहा हूं कि ये 0 की भी संख्या आ सकती है। लेकिन हमारे आंकड़े अभी आएंगे तो पता चलेगा कि क्या आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। अधिकतम कितनी? अधिकतम 3 जा सकती हैं, अधिकतम हम जाएंगे 3। जहां तक कांग्रेस की बात करते हैं, मैं पहली बार देखा कि कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले हैं और भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले हैं। मोदी जी पहले संन्यास किए, तप किए, योगी जी संन्यास किए, तप किए, तब आए राजनीति में। राहुल गांधी जी ने तो पहले राजनीति की और अब चले गए तब करने के लिए। यहां मुझे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस की ये क्या रणनीति है। ये पूरी तरह से खोखला दिखा। आप राजनीति में रहकर चुनाव की बात न करें, राजनीति की बात न करें, ये लगता है कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं की। तो इसका जो नतीजा है, इसके जो परिणाम है, वो आज आने वाले रिजल्ट्स में जरूर झलक सकते हैं। रिमझिम गुजरात चुनाव की चूंकि बात कर रहे हैं, गुजरात चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो है, लेकिन इसमें जो नए प्लेयर्स की एंट्री है उसने कितना दिलचस्प बना दिया इस चुनाव को। और ये जो नए प्लेयर्स हैं, ये किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। आज जो वोट परसेंटेज का हम जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतना वोट परसेंटेज ले सकती है, तो ये किसकी वोट शेयर में सेंधमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसा कि निर्णय जी ने भी बोला कि ज़्यादातर जो माहौल है आम आदमी पार्टी का वो सोशल मीडिया का माहौल है। बूथ लेवल, संगठन पे, ज़मीनी स्तर पे जब आप जाते हैं तो लोग आपको उस बारे में बात करते दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो कि सेंधमारी किस पार्टी के वोट शेयर में हो सकती है, तो डेफिनेटली इसका नुकसान कांग्रेस को होते दिख रहा है कि शायद अगर आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस नहीं होता तो कांग्रेस कुछ सीटें ज़्यादा निकाल लेती। आज की डेट में कांग्रेस 50 से 55 सीटों पे रेलेवेंट है। शायद इसमें इजाफा हो सकता था और कांग्रेस को हम थोड़ा और मजबूत रूप में उभरते हुए देख सकते थे। जैसे कि मुसलमानों का वोट हो, चाहे अहीरों का वोट हो, ये सब जो वोट बैंक्स है ये कांग्रेस के वोट बैंक थे पहले, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी करने की कोशिश की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।